दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी का गद्यांश का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो हर साल पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, ये जो प्रश्न है ना, ये प्रश्न 6 नंबर का है। ठीक, अगर आप लोग इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं, आपका आज ही इस वीडियो में जो 6 नंबर क्या है आज ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, जो देखिए जो आता है गद्यांश लिखने के लिए, संदर्भ लिखने के लिए, पद्यांश व्याख्या करने के लिए आता है। ठीक, अगर आप लोग इस तीनों प्रश्न को हल करते हैं आपको यहाँ से 6 नंबर मिल जाएगा, यानी 2-2 नंबर का है। ठीक, जो ये प्रश्न आपको बताएंगे गद्यांश का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न जो ये प्रश्न है कि जो ये चीज़ हर साल पूछा जाता है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेते हैं तो आज ही वीडियो में क्या है 6 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि संदर्भ किससे लिखा जाता है, लिखने का तरीका क्या होता है, व्याख्या किस तरह से की जाती है, वही चीज़ इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। ठीक, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। दिया है कि कुसुम का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में वृद्धि चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अनवधि के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे मिलकर निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। क्या है? जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। सही बात है, जब भी आप बुरे के साथ दोस्ती बनाएंगे तो आपका बुरा ही क्या है, जो प्रभाव बुरा ही पड़ेगा। ठीक, कितना भी आप अच्छा है, एक खराब व्यक्ति है, आप अच्छा है, अगर आप उसका साथ है बैठेंगे उठेंगे जाएंगे तो आपको ऊपर क्या है प्रभाव गते गते पड़ने लगेगा। वही चीज़ इस क्या ही प्रश्न में बताया गया है। ठीक, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं कि प्रस्तुत गद्य अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ किस तरह से लिखा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना होता है, तो ध्यान समझिए। देखिए संदर्भ में ये होता है कि जो इसको हम लिखे हैं, ठीक ना, किस चैप्टर से लिया गया है, 21 चैप्टर से लिया गया है, इनका राइटर कौन है यानी लेखक कौन है। ठीक, यही होता है संदर्भ में लिखने का। देखिए ये जो प्रश्न आपको हम बता रहे हैं ये मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक, देखिए जो ये मित्रता नामक का जो चैप्टर है इसमें से जितना भी क्वेश्चन होता है हर साल फेंकता है। यही चैप्टर एक है कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन फेंकता है। तो आप लोग इसको कैसे पता करेंगे कि ये मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जो मित्रता नाम का जो चैप्टर है उसको आप लोग पूरा चैप्टर को पढ़ जाइए, उसमें से कुछ ना कुछ मुख्य हेडिंग होगा उसको पकड़ लीजिए। ठीक, कि उसको पहचानने के लिए कि इस चैप्टर से लिया गया, जिससे इसमें क्या है संगति, क्या है इसमें संगति क्या होता है, मित्र फ्रेंड दोस्त होता है। संगति मीन्स क्या होता है मित्र, यानी मित्रता नाम से लिया गया है। इसका मुख्य हेडिंग क्या है, इसको पकड़ लीजिए। संगति क्या है, संगति क्या होता है मित्र। तो आप लोग पहचान जाएंगे कि संगति है ये मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक, यही होता है संदर्भ में लिखने का। चैप्टर का नाम पकड़ लीजिए, किस चैप्टर से लिया गया है और इनका राइटर कौन है। ठीक, संदर्भ में आपको यही लिखना होता है। तो चलिए देखिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे किस तरह से लिखेंगे, ध्यान दीजिए। अब डालेंगे ब्लैक पेन से संदर्भ, इसमें लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्य अवतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। ठीक, जो इनका राइटर कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। किस चैप्टर से लिया गया है, मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। ठीक ना, ये मित्रता नामक चैप्टर से लिया गया है। इनका राइटर कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। आपको यही संदर्भ में लिखना है। ठीक, अगर इसको आप लोग लिख लेते हैं तो यहाँ से आपका 2 नंबर क्या है, यहाँ से आपका क्लियर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं। रेखांकित अंकों की व्याख्या कीजिए। आप लोग इसको किस तरह से करेंगे, देखिए आपको इस तरह से बोर्ड एग्जाम में दे देगा, और जिस तरह हम छीना खाचे यहाँ से और यहाँ तक इसी तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। ठीक, जहाँ से शुरू होगा और जहाँ से ख़त्म होगा। ठीक, अगर उतना ही आपको हम व्याख्या करना, पूरा का व्याख्या नहीं करना है हमको। यहाँ से और यहाँ से
जो लाइन दिया है, जहाँ से लाइन शुरू हुआ है और जहाँ से ख़त्म हुआ है, इतना ही हमको व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब इसका हमको अर्थ लिखना है। ये करना है, इसका अर्थ लिखना है, ठीक ना, वही होता है व्याख्या। तो चलिए इसको भी हम देख लेते हैं किस तरह से लिखेंगे। तो आप डालेंगे हेडिंग डालेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक। तो उसका अर्थ लिखेंगे क्या। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगति घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी प्राणी भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगति हमारी नैतिकता, सदाचार, मन तथा बुद्धि को नष्ट कर देता है। सही बात है, जब भी आप बुरे साथ को पकड़ेंगे, अच्छा बुरे लोगों के साथ पकड़ेंगे तो आपका बुद्धि क्या हो जाएगी, उसी तरह से उनका ही बुद्धि का आप लोग होते जाएंगे, आपका बुद्धि भी बर्बाद हो जाएगा। ठीक, सही बात है। जब भी आप उस दोस्ती करिए, अच्छे दोस्त करिए, अच्छे व्यक्ति से करिए, ताकि आपका कुछ उनसे सीख पाए। देखिए तीसरा क्या है, ये तो देखिए यहाँ से भी 2 नंबर क्लियर हो गया। 4 नंबर परफेक्ट। तीसरा देखते हैं, ये कुसुम का क्या प्रभाव होता है। तो आप लोग इसको किस से लिखेंगे, आपको इसी में से यहाँ से और यहाँ तक इसी में से छाट कर आपको लिखना है, ठीक ना। अगर इस चैप्टर को सही तरीके से पढ़ लेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको यहाँ से 6 नंबर उठा लेंगे। 2 मित्रता नाम का चैप्टर है, वहाँ से उस चैप्टर को तैयार करिए, उसी में से पूछा जाता है। तीसरा देखते हैं, सुगम क्या प्रभाव पर होता है। इस प्रश्न को पहले हम जान लेते हैं। देखिए 100 दिया है कि कुसुम का क्या प्रभाव होता है। देखिए कुसुम का बहुत भयानक होता है। क्या होता है, कुसुम का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरणों को नष्ट कर देता है। इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। जो कुसुम है बहुत भयानक होता है। क्या है प्रभाव, उसका प्रभाव क्या है, बहुत भयानक है। और मनुष्य को जो नैतिकता है उसको अच्छे चरणों को क्या करता है, नष्ट कर देते हैं। क्या करता है, नष्ट कर देता है, और बुद्धि का भी बर्बाद कर देता है। तो यही कुसुम का प्रभाव है। तो इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में यही दोस्तों बताया गया है कि ये जो प्रश्न है ना, क्या है कि बोर्ड के नज़रिया से, दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, अगर आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो यहाँ से आपको 6 नंबर क्या पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। जो प्रश्न है हर साल आता है। देखिए आप 17, 15, 16, 20, 21 सीरीज उठाइए, उसमें देखिए आप लोग ये प्रश्न सबसे पहले आपको मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि हर साल पूछता है। जो ये चैप्टर है, मित्रता नाम का जो चैप्टर है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि इसी चैप्टर का सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है, मित्रता नाम का चैप्टर। दोस्तों आज ही 6 नंबर क्लियर कर दीजिए, ठीक ना। इसको घर पर पढ़िए और लिखिए और समझिए, ठीक। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।